हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट मेंटा ICS अकादमी में आपको स्वागत करते हैं। छात्रों, हमारी जो क्लास चल रही है इस समय उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में, उसमें अफवाह तंत्र और सिंचाई के बारे में चल रही है। अब हम आपको सिंचाई के बारे में बता रहे हैं कि किन किन नहरों से कहाँ कहाँ सिंचाई होती है। इससे भी प्रश्न बताते हैं, आप ध्यान से देखिए और समझिए। ऊपरी गंगा, इस नहर से हरिद्वार, ऊपरी गंगा नहर जो है, इस नहर से हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फैजाबाद, मैनपुरी आदि इससे सिंचाई की जाती है। इन जिलों में होकर के गंगा नहर निकलती है, जो इन जनपदों में सिंचाई की जाती है। इससे जो 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई प्रभावित होती है, यानी कि 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है सींचा जाता है, इससे सिंचाई होती है। आगे आगरा नहर, ये 1978 में शुरुआत की गई थी। ये फरीदाबाद जो हरियाणा है, गुड़गांव, मथुरा और आगरा ये उत्तर प्रदेश में है, और भरतपुर ये राजस्थान में है। दिल्ली जैसे भारत की राजधानी जैसे शहर NCR दिल्ली, इस दिल्ली को भी इस नहर से की शाखाओं सहित, यानी कि इसमें जो शाखाएं हैं उनसे इसकी सिंचाई होती है। और ये जो आगरा नहर की जो शाखाएं हैं, शाखाओं से इनकी जितनी भी शाखाएं हैं, उनका कुल जो लंबाई है नहर की वो 1600 किलोमीटर है। और सिंचाई जो है इससे 1.5 लाख हेक्टेयर इससे सिंचाई होती है। 1.5 लाख हेक्टेयर बीघा जो है इससे सिंचाई होती है। अगला निचली गंगा नहर, ये 1978 में गंगा नदी के दाहिने तट से नरौरा बुलंदशहर से निकाली गई थी। 1978 में ये गंगा नदी के दाहिने तट से नरौरा एक स्थान है बुलंदशहर में, वहाँ से निकाली गई थी। और अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात और कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। जो इतने जो जनपद हैं इनसे जो है सिंचाई होती है, जैसे अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इससे सिंचाई होती है। मतलब कितना है इसकी क्षेत्रफल, इस नहर की जो कुल लंबाई है 8,278 किलोमीटर है। इस नहर की मुख्य शाखाएं फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा और इटावा जल शाखा, कानपुर जल शाखा, भोनी जल शाखा, ये इतनी इसकी जो निचली गंगा की शाखाएं हैं, इनको कुल मिलाकर के 8,278 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इससे प्रभावित है और इतने जिलों में इसकी सिंचाई होती है। अगला जो शारदा नहर जो है निकाली गई शारदा नदी से, ये 1978 से शुरुआत हुई थी। 1928 में ये पूर्णतः कंप्लीट हुई, इसकी योजना जो परियोजना पूर्ण हुई। और पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और आपका बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, इतने जिलों में इस शारदा नहर से सिंचाई की जाती है। जितने जिलों में, जैसे फिर दोबारा हम दोहरा देते हैं कि पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, इतने जिलों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में सिंचाई होती शारदा नहर से। इस नहर की कुल लंबाई जो है 9,961.300 किलोमीटर है, यानी कि 9,961 किलोमीटर और 300 मीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी कहने वाला शारदा नहर में इतने जिले आते हैं जिससे सिंचाई होती है, और निचली गंगा से ये जिले आते हैं, और आगरा के नहर से ये जिले आते हैं, और ऊपरी गंगा से ये सब आते हैं। तो कहने वाला ये नहरों द्वारा सिंचाई की जा रही है, जो ये जिले इससे प्रभावित हैं, यानी कि इन जिलों में इससे सिंचाई होती है। छात्रों, हमने पिछली बार कुछ प्रश्न दिए थे कि उसका आप लोग आंसर देंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। उसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी भी चलती रहे और हम जाने समझें कि आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। और ये पूरा फोकस जो है आने वाला जो लेखपाल की जो परीक्षा है और होमगार्ड की जो परीक्षा है, उस पर पूरा का पूरा फोकस किया गया है। उसी को आधार मानते हुए ये आपकी तैयारी कराई जा रही है। और इससे PCS जो आगे प्री के जो पेपर होगा GS का, उसका भी आधार माना गया है। उसी हिसाब से इसका सिलेबस चल रहा है। आप लोगों को हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा इससे,
क्योंकि ये जो है हम ऐसे ही तैयारी करा रहे हैं, हमारी कोचिंग ऐसी तैयारी करा रही है कि इससे आपको फ़ायदा मिले और थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करें, ये इतना हमारा सिलेबस कंप्लीट करें और उससे ज़्यादा आप कई एग्ज़ामों में आपको फ़ायदा मिले। हमारा ये मोटिव है, हमारा ये ध्येय है कि आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। और जो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपसे पूछ रहे हैं, उनका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा ही रहेगा उससे आंसर देने से, ताकि हमें ये लगे कि आप लोग तैयारी अच्छे मन से कर रहे हैं। और एक कहावत है कि आप ज़्यादा रेस में दौड़ेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। कहने का मतलब है आने वाले समय का आप इंतजार न करिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए लेखपाल की, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप सोचें कि अब आने वाले 1-2 महीने जब रह जाएंगे तब तैयारी करेंगे, तो आप लोग की तैयारी नहीं हो पाएगी और आप लोग असफल हो जाएंगे, क्योंकि अभी से जो तैयारी चल रही है वो विधिवत चल रही है और सही तरीके से चल रही है। आप लोगों को भी समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आएगा यहाँ सारे फैक्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे हमारा वीडियो। छात्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।